आज मैं आप लोगों को क्लास 10वीं के गणित में दशमलव के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए आते वास्तविक संख्या का क्लासिफाइड जो किया गया, वर्गीकरण क्या किया है पूर्णांक और दशमलव के रूप में। पूर्णांक जो होगा ये होते हैं 1, 2, 3, 4 जो स्वयं में क्या हो पूर्ण हो। पूर्ण अगर होंगे तो वो पूर्णांक कहलाएंगे। ये पूर्णांक कहलाएंगे। इन्हीं को हम लोग इंटीजर कहते हैं जिनका नंबर लाइन है पॉजिटिव इनफाइनाइट से नेगेटिव इनफाइनाइट तक। इन्हीं में इनका एक पार्ट आता है दशमलव। दशमलव का जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2.5, 7.2 पे रैंकिंग 7.2987 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। इन दशमलव को दो पार्टों में बांटा गया, एक शांत एक अशांत। शांत वह कहलाएगा जब हम किसी संख्या, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 7/5 ये p/q के रूप में है। जब इनको अगर हम दशमलव में भाग देते हैं, 5 से 7 में भाग दिए और पूर्णतया कट गया तो वो क्या कहलाएंगे शांत कहलाएंगे। यानी कि दशमलव के बाद जो अंक हो वो पूर्ण रूप से 2, 3, 4, 5 अंक के बाद कट जाए तो क्या कहलाएंगे शांत दशमलव कहलाएंगे। अशांत क्या होता है? तो अशांत वह कहलाता है, अशांत के पहले दो पार्ट होते हैं ये जान लेते हैं, एक अशांत आवर्ती एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती पहले क्या होता है, जब भी अगर कोई किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, एग्जाम्पल में देखिए 1/3 है, 3 से 1 में भाग देंगे तो 3 से 1 में भाग देंगे तो 0.3 और 3 ही बार बार रिपीट करेगा। 112 भी भाग देंगे तब भी 3 का ही पुनरावृत्ति होगा। जब भी 3 का सेम भागफल का अगर पुनरावृत्ति हो जाए तो अशांत आवर्ती कहलाएंगे। अशांत अनावर्ती क्या होता है? तो अशांत अनावर्ती को ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट का अगर वैल्यू निकालेंगे दशमलव के रूप में तो वो कटेगा ही नहीं। 100 अंक 200 अंक 400 500 अंक तक भी निकालेंगे तब भी वो पूर्णतया नहीं कटेंगे और निरंतर वो बढ़ते जाएंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखिए 2.95732 डॉट डॉट दे दीजिए। अगर 100 200 500 बार ही अगर भाग देंगे, 500 बार ही भागफल देकर के संख्या वहां लिखेंगे तभी वो नहीं कटेंगे। ये क्या कहलाएंगे अशांत अनावर्ती। अब आइए हम लोग इन सबों को अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, क्वेश्चन देकर के प्रैक्टिस करते हैं। वास्तविक संख्या का जो समुच्चय होता है, सेट जो होता है, वो नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ये वास्तविक संख्या जो आया है तो सम्मिश्रित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट इमेजिनरी नंबर होता है, एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता है। पहले शांत समझते हैं। शांत दशमलव, जैसे एग्जांपल में देखिए 7/5 यानी कि 7 में 5 से भाग देंगे, 5 और 7, 5 का 5, 2 आया नहीं लगेगा तो दशमलव, दशमलव आएगा तो क्या आएंगे 0 आएंगे। 5 चौके 20 पूर्णतया कट गया। जब ये कट गया तो इनका अगर हम दशमलव में वैल्यू देखेंगे तो 1.4 आएगा। अब 4 के बाद क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है, कोई और अंक नहीं आ रहे ना, ये क्या कहलाएंगे शांत दशमलव कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल 9/2। अब 2 से 9 में भाग देना है, 2 से 9 में भाग दिए, 2 चौके 8, शेष कितना 1। अब 1 पर भाग नहीं लगेगा 2 से तो क्या लेंगे दशमलव, 0 आया। 2 पंचे 10 पूर्णतया कट चुका है। इनका जो वैल्यू आया वो आया 4.8। अब समझिए, अब अगर 13/10 दिए समझने के लिए। अब 10 से 13 में भाग देंगे, 10 1 10, 3 आया दशमलव आया तो 0, 10 दिया 30, ये कट गए। इनका होगा 1.3।
अब यहाँ समझिए, यहाँ हमको ये दिख रहा है, जब भी अगर कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू अगर 2 या 5 या 2 का पावर m या 5 का पावर n अगर हो, तो वो क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहलाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भाजक के रूप में कौन है? 5। अगर 5 है तो ये क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। यहाँ भाजक के रूप में कौन है? 2 है। 2 अगर है तो ये क्या कहलाएंगे? पूर्णतया कट जाएंगे दशमलव के बाद। यहाँ क्या है? 2 और 5 दोनों है, तभी पूर्णतया कट गए। ये क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहलाएंगे। मिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने समझा, अगर कोई भिन्न हो पी वाई क्यू के रूप में और क्यू अगर 2, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 1, 2 या 5 या 2, 5 दोनों हो, या इनके पावर m या n के रूप में हो, तो ये क्या कहलाएंगे? शांत दशमलव कहलाएंगे। अब अगर आपको ये कह दे, जो आप चेक कीजिए, कोई भिन्न अगर हो, जैसे 18/3 × 5, क्या यह भिन्न शांत है या अशांत है? इनको चेक करने के लिए हम लोग पहले डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर में देखेंगे, जो यहाँ 2 या 5 या 2, 5 दोनों है क्या? तो हमने देखा यहाँ 3 है, तो 3 ऊपर वाले भिन्न को काट सकते, ऊपर वाले संख्याओं को काट सकता है। ये इसमें कॉमन है, हाँ ये कॉमन है। 3 छक्के 18, ये 6/5 आ रहा है। अब हमने देखा यहाँ जो 2 का पावर है वो किसके रूप में है? 0 के रूप में है। 5 का पावर 1 के रूप में। हम कह देंगे ये क्या है? भिन्न शांत है। अब अगर आपसे ये पूछे, अब ये बताइए, अगर 5 से 6 में भाग देंगे तो दशमलव के कितने अंक बाद ये पूर्णतया कट जाएंगे? तो हमने 5 से 6 में भाग दिया, 5 × 5, 1.0, 5 दूनी 10, 1 अंक के बाद कट चुका है। अब इनको चेक करने के लिए कैसे करेंगे? इनका वैल्यू क्या आएगा? तो पहले अब यहाँ समझिए, अगर डिनोमिनेटर अगर हम 10 के रूप में लाएंगे, 10 के मल्टीपल के रूप में लाएंगे, तो ये अंक से प्लस करना होगा। 10 के रूप अगर 0 के रूप में लाए, 10 डिनोमिनेटर अगर 10 के रूप में लाएंगे तो नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 से गुना किए। ये 2 से गुना किए तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो गया तो यहाँ 1 अंक पहले दशमलव शिफ्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे 1.2। इनका वैल्यू कितना आएगा? 1.2। यहाँ समझे आप, अगर कोई भिन्न हो पी वाई क्यू के रूप में, क्यू अगर 2, 5 या 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में हो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे भिन्न क्या है। भिन्न का जो हर है वो 2 या 5 या 2, 5 दोनों के मल्टीपल के रूप में है। तो यहाँ है, यहाँ 2 का पावर 0 था और हमें चेंज करना था दशमलव के रूप में, और दशमलव कितने अंक पहले दशमलव आएंगे ये देखना था। तो यहाँ नीचे में अगर 10 के रूप में अगर हो, 10 के पावर अगर n के रूप में हो, तो दशमलव बस अंक शिफ्ट करना होता है। जितना अगर 10 का पावर यहाँ हो, उतना अंक दाएं से बाईं ओर शिफ्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, 3/50। अब पहले ये समझिए, यहाँ 3/50 है, यहाँ 3/2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2 है। अगर यहाँ पावर दोनों का 2 और 5 का बराबर कर लेंगे तो 10 का पावर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 गुने 2 किए, नीचे भी 2 का पावर 1 और 1, तो 2 हो जाएगा, गुना 5 का पावर 2, ये हो जाएंगे 6/10 का पावर 2। 10 का पावर अगर 2 हो जाएगा तो 2 अंक पहले दशमलव शिफ्ट होगा दाएं से बाईं ओर। 1 अंक तो छो है, तो 1 अंक अगर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 देंगे और दशमलव यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा शांत दशमलव में दशमलव में ज्ञात करना वैल्यू। ये समझ गए? अब मिटाते हैं। अब एक आता है अशांत में। अशांत में अगर आपको ये चेक करने के लिए, जो आप चेक कीजिए, ये भिन्न आपका अशांत
आवर्ती है या नहीं है। जैसे समझिए 5/6 है, यहाँ 5 है और 6 अगर है तो 2 और 3 का गुणज है। हमने यहाँ देखा 1 2 तो खुद परमेय संख्या है, लेकिन साथ में एक 3 भी परमेय अपरमेय संख्या के रूप में आ चुका है। ये जो 3 अपरमेय संख्या है, 6 से अगर हम 5 में भाग दे करके चेक कर रहे हैं, नहीं लगेगा तो दशमलव आएगा 0, 8 48, 2 आया, फिर 0, 6 18, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 6 18। अब ये संख्या बार बार 2 रिपीट करते हुए जाएगा और ये 3 बार बार रिपीट करेंगे, ये क्या कहलाएंगे? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इनके जो हर हैं, वो 2 और 5 में रहता या 2 5 अकेले रहते तो वो शांत कहलाता। 2 5 के अलावा कोई अगर और कोई अपरमेय संख्या आ जाए, जो अपरमेय संख्या हर को अगर नहीं, अंश को अगर नहीं काट पाए और वह रह जाए नीचे, तो वो क्या कहलाएंगे? अशांत आवर्ती कहलाएंगे। और अशांत आवर्ती में इनको हम लोग लिख सकते हैं 0.83 पर रैकरिंग। इन रैकरिंग का अर्थ ये होता है जो ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। इन एक वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे रैकरिंग को कैसे हम लोग, कोई अगर संख्या रैकरिंग में लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल में 2.75 पर रैकरिंग है 2.75 पर, अगर इन्हें हमको भिन्न में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे ये जानेंगे। अभी हमने ये जाना अशांत आवर्ती कैसे समझेंगे। अशांत आवर्ती अगर कोई भिन्न है p/q के रूप में, q जो होंगे वो 2 या 5 हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कोई अभाज्य संख्या होगा तो वो क्या कहलाएंगे? अशांत आवर्ती। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग दशमलव के अशांत आवर्ती को भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए सीखेंगे।